सब प्रिय सभी दर्शकों, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे जो भी आप लोगों को न्यूज़ हम दिखाते हैं तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें साथ में। आप देखें कि इस बार अमेरिका ने कितना बड़ा धोखा दिया है इजराइल को। उसने कहा कि GBU 57 से हम वहाँ पे उनके फोर्दो, इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर बेस को हमने उड़ा दिया, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने अभी GBU बम का यूज ही नहीं किया। उन्होंने इजराइल को धोखा दे दिया। उन्होंने टमाहक मिसाइलों से वहाँ अटैक किया था फोर्दो पे और नतांज पे, और आप देखेंगे कि जितने इनके न्यूक्लियर सेंटर थे तो वहाँ पे इन्होंने टमाहक से अटैक किया है और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप देखेंगे फोर्दो पे अभी एक काम करना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि जो भी मरम्मत अभी चल रही है वो वहाँ पे, ताकि वो तुरंत वो काम करना शुरू कर दें। और इन लोगों ने अपना यूरेनियम भी दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर दिया, अभी ये इजराइल का कहना है। लेकिन अब अभी इस बात पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता कि ईरान ने अपना यूरेनियम जो इन्वेस्ट किया हुआ 60% था वो किसी और कंट्री में दिया है या खुद ही उसका मतलब खुद ही कंट्री में कहीं ना कहीं छिपा रखा है। तो आप देखें अभी ईरान के जो एटमी सेंटर है ये लोग मान रहे थे कि काम लायक नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो ईरानी परमाणु ठिकाने को तबाह करने का जो दावा था अमेरिका के विदेश मंत्री का और इजराइल भी कह रहा था और ट्रंप भी शुरुआत में कह रहे थे, लेकिन ये संभव नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने GBU बम यूज नहीं किया। और आप देखेंगे कि अब तीनों साइटों पे करीब करीब काम चल रहा है, तेज़ी से वो जो नुकसान हुआ वो काम का चल रहा है। और अभी आप और देखें कि कुछ कमांडर अभी फिर वापस जिंदा आ रहे हैं जिनको इजराइल कह रहा था कि हमने मार दिया। जो जॉइंट चीफ हैं आर्मी के, जॉइंट स्टाफ चीफ, तो उनको भी अभी दिखे, फिर कानी भी दिखे, मतलब कई ऐसे कमांडर हैं जो दिख रहे हैं। तो अभी एक्चुअली ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इतने साइंटिस्ट बोल रहे थे कि 14 साइंटिस्ट मारे गए और 20 कमांडर, लेकिन अभी शायद बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि एक जिनको कहा रहा था इजराइल मारे गए वो फिर वापस जिंदा दिख रहे हैं। तो अब कैसे माना जाए? अब स्थिति ये है कि नॉर्थ कोरिया और चीन पूरी तरीके से और रसिया पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं ईरान को, और ईरान अब J-10 जा रहा है खरीदने चाइना से। अब उसको सी पे जो चाइना के प्रेसिडेंट है उन पे उसको ज़्यादा भरोसा है। आप देखेंगे इस्फहान एटमी सेंटर पे भी उन्होंने अटैक किया, नतांज पे किया, फोर्दो पे किया। कहा गया कि तीनों मतलब तीनों जो न्यूक्लियर सेंटर है वहाँ बर्बाद कर दिया गया, लेकिन एक्चुअली में कोई भी बर्बादी वहाँ पे नहीं हुई है। यही कहना है कि वहाँ से आप देखिए कि जो ईरान से अभी डिस्टेंस है इसकी चीन की 2800 किलोमीटर है। तो यह सोचा जा रहा है कि क्या चीन में तो नहीं भेज दिया अपना यूरेनियम, या रसिया में भेज दिया गया, लेकिन रसिया पे शायद ईरान अभी उतना भरोसा नहीं कर रहा है जितना चीन पे कर रहा है। तो संभवतः ये चीन के पास ही भेजा है। आप देखेंगे जो यूरेनियम है वो चीन के पास ही भेजा गया है। और अभी आज आप देखिए कि इजराइल अटैक कर रहा है, और इजराइल ने अभी जो अटैक किया है वो किया है गाजा पे। आप देखेंगे जो रिफ्यूजी कैंप है वहाँ पर अटैक किया है, काफ़ी लोग मारे गए हैं और काफ़ी लोग घायल हैं। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इतने मारे गए, इतने घायल हैं, लेकिन आप देखिए ना कि इजराइल के साथ कितना अत्याचार किया। इजराइल को लोगों को ईरान के प्रॉक्सी जो हैं वो चाहे हिजबुल्ला हो, हमास हो, ये लोग उठा ले गए। तो ये कब तक बर्दाश्त करेगा इजराइल? इजराइल की भी एक लिमिट है, और इजराइल सारे मुस्लिम देशों से लगा हुआ है। तो अब कहना ये पड़ेगा कि इजराइल वास्तव में बहुत ही ब्रेव कंट्री है। हम यही कहेंगे कि बहुत ही ब्रेव कंट्री है, और इजराइल को शायद जो उनकी मोसाद है वो बहुत ही स्ट्रांग इंटेलिजेंस ब्यूरो है। एक तरह से कहिए पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग है, नंबर 1 माना जाता है। तक CIA को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और अब अमेरिका धीरे धीरे वो तेल के लालच में थोड़ा सा ईरान के प्रति वो नरम हो रहा है। और अभी अमेरिका कह भी रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मार देंगे खमनेई को। और खमनेई को तो काफ़ी दिन से वो मारना चाह रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया, वो मार नहीं पाए।
तो आप देखिए कि ये युद्ध अब लग रहा है कि यहीं से वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होगा, शुरू होगा वर्ल्ड वार 3, और शायद ये वार न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ तक सबको यही लग रहा है कि ये वार न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट होगा। अब किम है, सी है, पुतिन है, ये सब लोग मदद कर रहे हैं। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 लाख करोड़ हम देंगे आपको, लेकिन आप इनरिचमेंट फैसिलिटी मत लीजिए, और ना ही हम देंगे सारे इनरिचमेंट फैसिलिटी। और IAEA पे भी प्रतिबंध लगा दिया ईरान ने, कहा कि नहीं अब वो हमारे देश में जांच करने नहीं आएंगे, और जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर रेजिस्टेंट जो एक्ट था उससे भी वो बाहर जा रहा है अब ईरान, अब उसके अंदर नहीं रहना चाहता। तो देखें, हम अगले वीडियो में फिर आपको बाकी जो डिटेल हम बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करें वर्ल्ड क्रिएटर को, और लाइक करें और शेयर करें।